Hello my dear student, today we are going to start a new chapter, that is geometrical construction of standard 7th lesson number 1. Okay, so basically students you know what do you mean by angle, है ना. आपने lower classes में angles का means पढ़ा था. From a common point the two rays moving in two different direction that we called as a, and in between the two rays they are forming such angle that we called as a angles. Okay, now we have to see in this chapter what do you mean by angle bisector. ओके, बाइसेक्टर क्या होता है एंड एंगल बाइसेक्टर क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक आफ्टर हियर डेफिनेशन. अ लाइन बाइसेक्टर विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर. मीन्स कोई भी लाइन, जैसे कि आप देख सकते हो, दिस वी कॉल्ड हैज ए एंगल. ओके एंड एंगल बाइसेक्टर हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ. ऑलरेडी इन लोअर क्लासेस यू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर, है ना. हमने क्या करते थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ सुटेबल बाय यूजिंग अ कंपास, वी हैव टू टेक अ सुटेबल आर्क, है ना. सो बाय यूजिंग अ suitable arcs we are cutting this side and this side we are going to cut like this way. Two arc we are getting, है ना. And by keeping that compass, again compass needle here and we are cutting from here one side and like this way. So like this way two arc we are going to cut, है ना. So then after that from this point we are going a one line here, ठीक है. like this way we are going to join. So now you can see first of all this is a complete angle. ये complete angle था. After drawing this bisector inside that angle, that particular angle divided into two part, है ना. ये एक पार्ट में डिवाइड हो गया और नेक्स्ट दो पार्ट में. मतलब ये जो कंप्लीट एंगल है, मैंने एक एंगल बाइसेक्टर बीच में ड्रॉ करने के लिए किया. सो व्हाट हैपन, दिस टू मीन्स एक कंप्लीट एंगल जो है वो टू में क्या हुआ, डिवाइड हो गया, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया. सो दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ योर एंगल बाइसेक्टर. मीन्स अ लाइन बाइसेक्टर, ये जो लाइन है बाइसेक्टर डिवाइड कर रहा है एक एंगल को इनटू अ टू इक्वल पार्ट इज कॉल्ड अ एंगल बाइसेक्टर. Have you understood the definition of angle bisector? Now let us see. After bisecting what happened? The bisector divides the angle into two smaller angles, है ना. तो ये सबसे पहले एक बड़ा एंगल था, उसके बाद मैंने उसमें बीच में बाइसेक्टर ड्रॉ किया एंगल, ठीक है. सो क्या हुआ, उससे वो दो छोटे छोटे पार्ट एंगल में डिवाइड हो गया. ओके, नेक्स्ट क्या है, एन एंगल इज मेजर इन डिग्री. ऑलवेज जब भी कोई भी एंगल्स आप मेजर करते हो, वी हैव टू राइट अपर साइड ऑफ एनी नंबर. सपोज 20 डिग्री का एंगल है तो वी आर राइटिंग लाइक दिस वे, वी आर पुटिंग अ डिग्री साइन. ओके, देन आफ्टर दैट वी कैन सी इन दिस फिगर व्हाट इज रे BM. ये जो रे है दिस वी कॉल्ड एज अ रे ना. व्हाट डू यू मीन बाय रे, एक कॉमन पॉइंट होता है और वहाँ से एक जो एरो की तरफ गुजरता है ना, नॉट ए मीन्स इन्फाइनेट लाइन होता है जो कि एक्सटेंड हो सकता है, बट इन दिस पॉइंट से एक्सटेंड नहीं हो सकता है, ये एक एंडिंग पॉइंट होती है. तो दिस टाइप ऑफ फिगर दैट वी कॉल्ड एज अ रे. तो ये जो रे है, ये जो रे BM है, वो क्या कर रहा है, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, है ना. ये जो पर्टिकुलर कंप्लीट एंगल था उसका ये क्या है, एक रे BM, ये क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है. इट मीन्स दैट जो रे BM है वो डिवाइड कर रहा है ये दो एक पर्टिकुलर एंगल को दो पार्ट्स में, दैट इज एंगल ABM और एंगल CBM. दैट ओनली आई रोट. ओके, आफ्टर दैट what is there, an angle ABM and angle CBM are congruent angle. जब कोई भी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर सपोज मैंने एक सर्कल को भी अगर डिवाइड करती है तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो वैसे ही एक कंप्लीट एंगल है उसमें बाइसेक्टर ड्रॉ करने से क्या होता है, वो दो टाइप में क्या होते हैं, डिवाइड होता है, और वो दोनों पार्ट जो डिवाइड होते हैं दैट विल बी द इक्वल पार्ट्स. ओके स्टूडेंट्स. ओके, देन आफ्टर दैट व्हाट इज हियर, it's a line. After that this part is about the angle bisector. Now we are going to learn about the perpendicular bisector. These two topics already you learn in the lower classes, how to draw the angle bisector and how to draw the perpendicular bisector. Okay, so next topic is about our perpendicular bisector. तो perpendicular bisector same होता है जैसे एंगल. So perpendicular bisector में क्या सब means we are going to draw a simple line segment of any length, है ना. हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऑफ एनी मेजरमेंट. उसके बाद हम सेम कंपास लेते हैं, वी आर कटिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस वी आर टेकिंग एंड वी आर कटिंग हियर वन आर्क एंड हियर डाउन साइड मीन्स अपर साइड और डाउनवर्ड. सेम डिस्टेंस वी आर टेकिंग हियर ऑल्सो एंड वी आर कटिंग दिस साइड ऑल्सो एंड दिस. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू जॉइन दिस लाइन वी आर गेटिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मीन्स दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिवाइड दिस
this original line segment into two equal part. So the length of this part and the length of this part is totally equal and they are congruent to each other. That only it was written. Okay. And when it divides means it bisect means 90 degree. It's forming. It means that जो भी एंगल यहाँ पे सपोज CMS लिखते हैं तो ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है. ठीक है. दिस इज अबाउट योर एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल and the property of the perpendicular bisector of a sides of a triangle. ठीक है. So let us discuss the next topic that is property. अब हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे. तो प्रॉपर्टी में क्या है कि सपोज एक हम ट्राइंगल देखते हैं. सपोज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉपर्टी. लुक एट योर टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स. सो सबसे पहले क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल. तो सबसे पहले हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है. तो स्टूडेंट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ वन ट्राइंगल. अगर हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, कोई भी मेजरमेंट का एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो. ओके. सो फ्रॉम दिस ट्राइंगल वी नो हाउ टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर, है ना. तो ये एक पर्टिकुलर एंगल से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं. सो बाय कीपिंग द कंपास दिस साइड, सो वी आर कटिंग दिस साइड एंड लाइक दिस वे वी आर कटिंग one arc we are getting. So two arc we are getting on these two particular line, है ना. So by keeping again that compass we are keeping here and we are cutting this side also like this way and we are cutting this side. So we are getting like point of intersection. अब ये लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं, है ना. उसी तरह हम इस साइड से भी दो एंगल पकड़ करके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं एंगल बाइसेक्टर. वहाँ यहाँ पे भी सेम, यहाँ से कॉर्नर से लेके हम लोग यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर इस टाइप से ज्वाइन करते हैं. सो ये एक जो पॉइंट्स है इस टाइप के आपको एंगल बाइसेक्टर मीन्स तीनों साइड से जो एंगल बाइसेक्टर्स निकलते हैं वो एक कॉमन पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं, है ना. तो ये जो कॉमन पॉइंट बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, है ना. सो वही लिखा हुआ है दिस थ्री बाइसेक्टर पास थ्रू अ सेम पॉइंट. अब आप देखोगे जब आप खुद ड्रॉ करोगे सो आप देखोगे ये जो तीनों बाइसेक्टर एक कॉमन पॉइंट से ही गुजरता है एंड दिस पॉइंट वी कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू जॉइन दिस वन, अगर इसको ऐसे से ज्वाइन करोगे ऐसा तो एक परपेंडिकुलर भी इस तरह ऐसा फाइंड होता है. ओके. सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, जो एक सेंटर में जो पॉइंट मिलता है दैट वी कॉल एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. ओके. एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट. इसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है ट्राइंगल का वो क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वो कॉन्करेंट होती है. और सेकेंड क्या है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो मिला है इट इज़ कॉल्ड अ व्हाट, इन सेंटर. जो इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिलता है एंगल बाइसेक्टर की बात कर रही हूँ दैट इज वी कॉल्ड एज ए इन सेंटर. सो एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आई. ठीक है. उसी तरह जब आप परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ, अगर आपने एंगल बाइसेक्टर के बदले अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल का अगर सेकंड प्रॉपर्टी देखते हो तो उसमें भी सेम ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, ये सेगमेंट से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ ड्रॉ करोगे, सेम सेगमेंट से ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे भी मिलेगा आपको. सो यहाँ पे भी मिलेगा ऐसा. तो आप जब ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो इसमें भी एक सेंटर मिलेगा, है ना. तो वो जो बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट. इसमें भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट. इसमें एंगल्स आर कॉन्करेंट होते हैं. ठीक है. और इसका जो इन सेंटर मिलता है दैट वी कॉल्ड एज इन सेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई. और इसका जो इन सेंटर मिलता है दैट वी कॉल्ड हैज अ व्हाट, सर्कम सेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी. ठीक है. एंगल में क्या मिलता है, इन सेंटर मिलता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या मिलता है हमको, सर्कम सेंटर मिलता है एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी. हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके. सो नाउ बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, okay, we are going to solve some exercise question from your textbook only. So let us go through the textbook questions. So practice set 1. अब हम practice set 1 देखेंगे. ओके.
सो प्रैक्टिस सेट 1 में क्या लिखा है, आई एम नॉट राइटिंग एनी क्वेश्चन, यू हैव टू रेफर योर टेक्स्ट बुक, राइट स्टूडेंट. सो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइन गिवन बिलो एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मतलब आपको क्या दिया हुआ है, कुछ मेजर दिया है एक लाइन और उसमें आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. तो किस तरह ड्रॉ करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन है जैसे कि 5.3 है. So you know this is the scale, this is the ruler, sorry, so we have to take the 5.3. So I am taking the 5.3 measure here. Okay, so like this way, suppose I am taking a 5.3. Suppose I am taking like this way 5.3 centimeter, any measure. You can use your compass box and like this way you having a compass, है ना. This by using a scale you are measuring 5.3. Now by using this we call as a compass. So this needle we have to keep on one side and taking the half of the, this is a complete length. Complete length नहीं लेना है आपको, इससे थोड़ा बहुत 3/4 कम करना है. Okay, and now you have to put here one arc here this side and one arc here down side. Okay, तो same distance को disturb ना करते हुए here also we have to put a needle and we have to cut here this side and this side here. Okay, after that we are getting the two arcs here. So these two are point of intersection we are getting and this also, and we by using the scale we have to draw a one line. So this we call as a perpendicular bisector. You can name this, we can write here PS, here O has center, suppose this point of intersection L and this point of intersection M. So this we call as a perpendicular bisector. Okay, like this way from a given line you can draw a perpendicular bisector. Okay students, so question number 2 and question number 3 you just solve. Now you can use next question we are going to solve, that is question number 2 का हम solve करते हैं. Means if we have to draw the angle bisector, so what is the procedure of that? Nothing is very much hard, just you have to draw one line. एक draw line कर दो, कोई भी measurement का line, it is not fixed given to you. After that you see in the question number 1, that is angle is given to you 105 degree. Angle दिया आपको 105. So you know your protractor, like this way protractor you have to use, and here at one point you have to keep here protractor like this way and you have to measure how much degree, 105. So much like this way, this is 105 and draw one line here. ठीक है, ड्रॉ कर लिया. अब फ्रॉम दिस एंगल वी हैव टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर. सो सेम चीज वी हैव टू यूज व्हाट, same thing, that is your compass. So this needle you have to put here. Okay, and take the half of the distance like this way, cut here one side like this way, and without disturbing the compass again you have to keep here and make arc here and one arc from here also, and the point of intersection whatever you are getting, just join that, this point of intersection and this is the common point. Okay, so this you have to go in to join like this way. So like this way we call as a this figure we are calling as a angle bisector. And what is the measure here, 105. You name the angle, that is A, B, C, and their point of intersection suppose C. Okay, so like this way we draw the perpendicular bisector from the question number 1, and we draw the question number from the question number 2 we draw the angle bisector. Okay, so now what is here, question number 3 is here, draw an obtuse angle triangle. Just I am giving the hint how to do and you can solve by own only students. Okay, now हम क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है आपको, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. यू नो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एज अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. तो हम कोई भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हम ऐसे इस तरह आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है. ठीक है, एंड राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, और क्या करना है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स एक स्ट्रेट राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए. किया, उसके बाद फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर. मतलब हमने देखा था एंगल बाइसेक्टर में पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ होता है, सेंटर में होता है ना. तो अगर जब हमने एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज सपोज जब एंगल बाइसेक्टर जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ड्रॉ किया और राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हमें उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ मिलेगा, दैट वी हैव टू फाइंड हियर स्टूडेंट्स. ठीक है,
तो जब हमने यहाँ से इस तरह ड्रॉ किया तो एक एंगल यहाँ से जाएगा, इस तरह से भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, इस तरह से एंगल बाइसेक्टर, मीन्स तीनों साइड से आपको तीनों एक ऐसे एंगल्स बाइसेक्टर दिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप देखोगे तो इस एंगल बाइसेक्टर में जब ये तीनों एंगल जैसे ट्रायंगल से जब ये एंगल बाइसेक्टर इस तरह से ड्रॉ होते हैं तो ये जो इसमें जो एंगल बाइसेक्टर कहाँ मिलेगा, इंटीरियर में ही मिलेगा, इन सेंटर। और इसमें भी जब आप एंगल बाइसेक्टर इस तरह ड्रॉ करोगे तो इसमें भी तीनों साइड से, तो इसका जो इन सेंटर एंगल्स क्या मिलेगा, सेंटर में एंगल बाइसेक्टर, दैट मीन्स वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। ओके, सो सबका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ लाई होगा, इन द इंटीरियर, इन बोथ द केसेस। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, तो सेम वे में क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको सॉल्व करना है। ओके, एंड सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो we will start with the next topic, that is construction of a triangle, and remaining problems, whatever the remaining problems are there, try to solve by own. Okay students, thank you.